guys, are you also available are in well guys? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को, ठीक है, कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए और उनकी इंटेंशन क्या इंटेंशन क्या रखते हैं, फीलिंग, ठीक है, और फीलिंग्स क्या है, क्योंकि इंटेंशंस कभी कभी डिफरेंट होती है ना। फीलिंग तो कुछ है, इंटेंशन कुछ है उनकी, ठीक है, एंड एक्शन क्या है। तो ये रीडिंग होने वाली है योर पार्टनर्स फीलिंग्स वर्सेस इंटेंशन वर्सेस देयर एक्शन फॉर यू, राइट। तो आप लोग हो जाइए इस वीडियो से अलाइन, कनेक्ट हो जाइए। और कनेक्ट होने के लिए इस एनर्जी से आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो और मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं ज़रूरतमंद तक। एंड गाइस ये एक जनरल है, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप ये वीडियो क्लिक करते हैं तभी से ये वीडियो आपसे रेजोनेट होने होगी, ठीक है, उसी टाइमलाइन से ये आपसे लागू होगी। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। एंड एनर्जी इन सभी बाउंडेजेस से, लिमिटेशन से परे होती है, राइट। और आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन, ब्रेकअप में, आपका कोई ये स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है आपकी इन पर्सन के साथ जिसके बारे में आप जर्नल्स की सोच रहे हो, आपके क्रश हैं, तो भी ज़रूर से डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, ठीक है। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए और आप लोग पर्सन पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर पे उनका नाम लीजिए, एंजल्स से कर लीजिए प्रे। मैं करती हूँ आप लोगों के लिए एनर्जीज को अनफोल्ड। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए करंट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके पर्सन, उनके पार्टनर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। इस टाइम पे फीलिंग से ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रखे हैं आपके पार्टनर, राइट। पैशन बहुत फील करते हैं आपसे वो, अट्रैक्शन बहुत है, एक रोमांटिक, यू नो, रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए उनके दिल में, पैशन है, अट्रैक्शन है, लेकिन ईगो भी है। कभी कभी उनका ईगो, उनका प्रैक्टिकल माइंड उन पे हावी हो जाता है, उनकी ओवर थिंकिंग भी हावी हो जाती है आपको लेकर के उनकी, ठीक है। दैट्स वाई मे बी आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं होती, या डिलेज होते हैं, या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, राइट। या फिर नो कांटेक्ट में होते हैं आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाती है आप लोगों की, स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, कमिटमेंट नहीं हो पाता, राइट। चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। आपके लिए फीलिंग्स की बात करें गाइस, तो फीलिंग तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा होपफुली है, ऑप्टिमिस्टिक ही है आपको लेकर के उनकी फीलिंग, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ स्पाउस, राइट। क्योंकि आप मैरिज मटेरियल हैं, अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो वो मैनिफेस्ट करें आपसे ये मैरिज, ठीक है। और मैरिड है तो फर्दर ओबियस इस रिलेशन में स्टेबिलिटी, फर्टिलिटी, ग्रोथ, राइट। राइट। पैशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, इंटीमेट होना चाहते हैं, इंटीमेट वाली फीलिंग भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, आपसे मैरिज करना, आपसे रिलेशन में रहना, रोमांटिकली इन्वॉल्व होना आपसे, इंटीमेट होना, ये आपसे मैं के साथ घर बसाना, ये उनकी दिली इच्छा है, ठीक है। आपसे उनकी फैमिली हो, आप उनके बच्चों की माँ बने, माँ या बाप बने, आप उनकी हस्बैंड या वाइफ बने, ठीक है। इस रिलेशन में हैप्पीनेस हो, स्टेबिलिटी हो, आपसे उनकी हंसती खेलती फैमिली हो, राइट।
और ये चीज़ें वो दिन रात सोचते हैं, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में सक्सेस विक्ट्री चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि कनेक्शन में विक्ट्री हो, सक्सेस हो। वो उनकी एक इच्छा है ना, अगर आपसे मैरिज करना, किड्स, इसमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस, तो वो चीज़ें वो फुलफिल्ड चाहते हैं दिल से कि वो फुलफिल्ड हो जाए, अचीव कर ले वो, ठीक है। उसके लिए दिन रात सोचते रहते हैं, स्ट्रेटेजी प्लान करते रहते हैं, अपने दिल की बात में भी अभी तक, या डिज़ायर उन्होंने अभी तक आपसे कुछ रिवील भी नहीं की है, या ठीक है प्रॉपर वे में रिवील नहीं किया, या रिवील ही नहीं की है, अभी दिल की बात दिल में ही है, उनकी डिज़ायर्स उनके दिल में ही है, ठीक है, जिसका उनको बहुत ही रिग्रेट होता है, बहुत ही बर्डन फील करते हैं कि काश वो अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को आपसे एक्सप्रेस कर पाते, ठीक है। तो वो एक कहते हैं ना, दिल पे बोझ है वो, कि आपसे बात ना कर पाने का, ठीक है, आप एक्सप्रेस ना कर पाने का अपनी इच्छा को, अपनी डिज़ायर्स को, अपने प्यार को, अपनी केयर को आपके लिए, ठीक है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर नहीं ले पा रहे हैं इस टाइम पे, तो उस चीज़ का, ठीक है, आपसे कुछ चीट किया था, या मूव ऑन किया था, या झूठ बोला था, लड़ाई झगड़ा किया था उसका, ठीक है, वे आपसे बात ही छुपाई उन्होंने, कोई अपनी फीलिंग्स, कोई डिज़ायर्स कोई छुपा रहे, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि जल्दी से बस आपसे ना, वो चाहते हैं बस एक्सप्रेस कर दें आपसे अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। 9 और 10 ऑफ कप्स आपसे हैप्पीनेस है, आपसे एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है, ये आपसे एक फुलफिलमेंट लगती है उनको, हर तरीके की इमोशनल फुलफिलमेंट भी, और हर तरीके की फुलफिलमेंट लगती है। रोमांटिकली भी आप उनके लिए फिट है, इमोशनली भी फिट है उनके लिए, ठीक है, फिजिकली भी, हर तरीके से उनके लिए कंपैटिबल है आप, ठीक। आप वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, लविंग पर्सनैलिटी है, केयरिंग है, ठीक है, आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा लविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है, आप औहदे पे भी हो सकती है किसी, ठीक, कि आपकी पोजीशन है लाइफ में, कोई ना कोई नेम है, फेम है, ब्यूटी है आप में, राइट। और आप में ना एक स्पाउस बनने की सारी खूबियाँ हैं, ठीक है, इसलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिल से चाहते हैं कनेक्शन बस किसी तरीके से क्रिएट हो जाए, इससे आपकी और उनकी मैरिज नहीं हुई तो मैरिज हो जाए, उसमें हैप्पीनेस अबंडेंस क्रिएट हो जाए, सक्सेस विक्ट्री हो जाए। वो अपनी फीलिंग्स को दिल से चाहते हैं कि अपनी दिल की फीलिंग को आपको दिल से इजहार कर दें, ठीक है, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को आपसे, लेकिन नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और स्पेशली अगर उन्होंने पास्ट में अगर आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा किया, कोल्ड बने रहे, या अपनी सीक्रेट से कोई छुपाया, या आपसे मूव ऑन किया, या थोड़ा सा चीट किया आपको, ठीक है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। बस वो चाहते हैं कि अगर कुछ गलती भी हुई है तो कन्फेस कर लें, और अपनी डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दें आपसे, ठीक है, और इस रिलेशन में विक्ट्री हो, सक्सेस हो, ठीक है, एफर्ट्स हो, हैप्पीनेस क्रिएट हो जाए, तो ये फीलिंग्स है उनकी। आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोमांटिक अटैचमेंट फील करते हैं, पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, हैप्पीनेस, एक फुलफिलमेंट फील करते हैं, इमोशनली भी आपसे एक, ठीक है, इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हैं, एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, ठीक। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपके आपके पार्टनर की, एरीज, लियो, सेज, टॉरस हो सकती है स्ट्रॉन्ग इसमें, या फिर इक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है, ठीक है। राशियाँ तो सभी हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इसमें टॉरस है, एरीज, लियो, सैज है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, राइट। चलिए इंटेंशन की बात कर लें, तो इंटेंशन क्या है उनकी आपको लेकर के, फीलिंग्स तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक ही आपको लेकर के उनकी, ठीक है। सेवन ऑफ वैंड्स, एंड इंटेंशन क्या है जस्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स को लेकर के इंटेंशंस क्या हैं। किंग एंड क्वीन, देखिए किंग के ही कार्ड के को क्वीन ने वो किया है, ठीक है, एकदम रॉ में अनफोल्ड हो रहा है ना, तो जिस रॉ में किंग का कार्ड, किंग ऑफ सोर्स अनफोल्ड हुआ था, उसी रॉ में क्वीन ऑफ सोर्स ही उसी पोजीशन पे। तो आप लोगों की पोजीशन सेम हो सकती है, या आप दोनों काउंटर पार्ट हो सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं दोनों ही, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, ये भी है। और देखिए सेवन ऑफ सोर्स को सेवन ऑफ वॉन्ट्स ने ही, कि जहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ट्स अनफोल्ड हुआ था, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स वहीं उसी पोजीशन पे सेवन ऑफ बैंड्स
अनफोल्ड हुआ है, 7 की एनर्जीज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो स्ट्रेटेजी भी है, पास में उन्होंने इसको डिफेंस, अपने खुद को डिफेंस किया था, इस कनेक्शन को रजिस्ट किया था, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन अभी वो इस चीज़ के लिए ही वापस से सोच रहे हैं। एंजल्स क्या इंटेंशन है व्यूअर्स के पर्सन की? देखो पास्ट में वो अगर आपके लिए हार्श हुए थे ना, तो फीलिंग्स उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, कोल्ड हुए थे, हार्श हुए थे, लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए थे, स्टबन हो गए थे, जिद्दी हो गए थे, ठीक है। तो उस चीज़ का दिल से, क्योंकि दिल से प्यार करते हैं वो आपसे, तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावे में है, ठीक है। आपको बुरा भला कह दिया था तो दिल से बहुत ज़्यादा दुखी है वो, पेन फील करते हैं उसके लिए। एंजल्स इंटेंशन क्या है मेरे विवर्स के पर्सन की विवर्स को लेकर के? विवर्स के लिए क्या इंटेंशन है? विवर्स के पर्सन की विवर्स के लिए क्या इंटेंशन है एंजल्स? क्या है इंटेंशन एंजल्स विवर्स के पर्सन की? विवर्स के पर्सन की इंटेंशन क्या है विवर्स को लेकर के? राइट, इंटेंशन की बात की जाए, देखिए फीलिंग्स तो उनकी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, उनको दिल से पेन है। अगर उन्होंने आपसे कुछ चीट किया या आपको बुरा भला कहा है, आपको से हार्श कोल्ड रहे हैं, या मूव ऑन किया है, कुछ अपनी फीलिंग्स ही छुपाई है, या अपनी, ठीक है, ये डिज़ायर छुपाई है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अभी तक, या कुछ चीट किया था या कुछ बातें छुपाई थी, ठीक है, उसका दिल से रिग्रेट है, क्योंकि वो दिल से प्यार करते हैं आपसे, दिल से एडमायर करते हैं, दिल से केयर करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से चाहते हैं कनेक्शन में हैप्पीनेस क्रिएट हो, बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो, ठीक है। मैरिज नहीं है तो मैरिज में कन्वर्ट हो आपका ये रिलेशन, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, ठीक है, और दिल से मैनिफेस्ट करें, दिल से उनकी इच्छा है, और उन्होंने, ठीक है, ये चीज़ें हों। इंटेंशन की बात करें, सो देखिए वो आप, इंटेंशन ये है कि वो आपको लेकर के कभी कभी इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे इनसिक्योर होते हैं तो उनमें जेलसी बढ़ने लगता है, डाउट बढ़ने लगते हैं आपको लेकर के, क्योंकि प्यार इतना करते हैं, ठीक है। और आप एक पर्सनालिटी भी ऐसी है कि मतलब हर किसी को अट्रैक्ट कर ले, तो उनको ये लगता है कि कहीं कोई और आपको उसकी तरफ कोई और अट्रैक्ट ना हो जाए, स्पेशली अगर वो नो कॉन्टैक्ट में है, या सेपरेशन में, या लड़ाई झगड़ा हो रखा है, या ऐसे भी कॉन्टैक्ट में भी हो, तो उनको ये लगता है कि आप पर्सनैलिटी इतनी खूब हो कि शक्ल से भी, अकल से भी, आपका औहदा, पोजीशन, आपकी बिहेवियर, तो आपसे कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी चाहेगा कि आप उनके, ठीक है, आपके उसमें रहना, संरक्षण में, कहते हैं ना, आपकी कंपनी में रहना, ठीक है। कोई भी चाहेगा, एज अ फ्रेंड, एज अ कपल, एज अ रोमांटिक कपल, कोई भी चाहेगा आपसे जुड़ना। तो उनको ये लगता है कि कोई और ना आपको, कोई और ना अट्रैक्ट हो जाए, या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, कोई और अट्रैक्ट ना कर ले। तो वो चीज़ें उनको लगता है कि वो चीज़ें, जब भी उनको खुद की इनसिक्योरिटीज़ होती है तो उनको डाउट होता है आप पे, ठीक है। डाउट से उनकी क्या होती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है, उनकी जेलसी बढ़ने लगती है, उनका गुस्सा बढ़ने लगता है, ठीक है, ये चीज़ें। देन कभी कभी वो हार्श होते हैं, तो इस वजह से भी, इसीलिए वो हो जाते हैं, ठीक है, या आपको कुछ बुरा भला कह देते हैं, क्योंकि प्यार इतना करते हैं, तो ठीक है। लेकिन उनका प्यार है तो उनको प्यार को ना बाउंड नहीं करना चाहिए, उनके प्यार को, उनको अनकंडीशनल लव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनमें थोड़े से अभी इश्यूज हैं कि ट्रस्ट इश्यूज, कि वो हील नहीं है मे बी, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि उन प्यार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है गाइस, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, आपको खोना नहीं चाहते, उनको लगता है कोई छीन ना ले आपसे, कोई चुरा ना ले आपको उनसे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती है, तो गुस्सा बढ़ता है, देन जेलसी बढ़ती है, ठीक है, एग्रेशन बढ़ता है, देन आपसे को बुरा भला कह देते हैं, या आपसे बात बंद कर देते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए हो जाती हैं, राइट। इंटेंशन की बात करें तो देखो आपके लिए वो स्टैंड लेना चाह रही हैं, आपकी तरफ, देखो आपको से उनको पैशन अट्रैक्शन बहुत है, तो इस रिलेशन में आपकी तरफ वो कम बैक करना चाह रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन में भी हो, तो भी वापस से कम बैक करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट में भी हो तो आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन जेस्चर लेना चाह रहे हैं, पैशनेट कुछ करना चाह रहे हैं आपके लिए, ठीक है, जिससे कि इस रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट हो, अबंडेंस क्रिएट हो, सक्सेस क्रिएट हो, राइट।
उनकी इंटेंशन ये है आपको जजमेंट देने की, जजमेंट, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में देखो आपसे, आपके लिए, आपसे कुछ ना कुछ या तो हाइड किया है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, या अपने किसी सीक्रेट को, या आपको बुरा भला कहा, आपका कुछ दिल दुखाया, या आपसे मूव ऑन किया, आपको अनब्लॉक किया किसी ना किसी कारण की वजह से। ठीक है, क्योंकि देखो अगर वो किसी और सिचुएशन इन या पर्सन में भी टाइम देते हैं ना अपना, तो वो आपसे कहीं ना कहीं अपनी अपनी ना अपने को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं, अपनी डाउट को, अपनी फियर को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई, अपने गुस्से को कहीं ना कहीं वो इस तरीके से सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं या तसल्ली दे रहे होते हैं। ठीक है, कि अभी मैं तुमसे बात ना करके उनको लगता है कि वो जीत गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, दिल से वीक है, इमोशन से वीक है। ठीक है, उनको कोई भी मैनिपुलेट कर देता है इस तरीके से। देन फिर उनको रियलाइजेशन होता है कि इससे तो कोई काम नहीं चलने वाला, कि अपने पार्टनर से मैं अगर गुस्सा भी हूँ अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण, डाउट के कारण, अपने फियर के कारण, या अपनी चीटिंग के कारण, तो उससे कोई काम नहीं चलने वाला ना, गलती तो उनकी है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आपके लिए जजमेंट करें। ठीक है, जजमेंट करें, या अपने करियर वगैरह की वजह से भी, अपने जिस भी वजह से, तो वो चाह रहे हैं आपके लिए जजमेंट। इंटेंशन उनकी देखो, फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, इंटेंशन भी प्योर है। अगर उनसे कुछ इनजस्टिस रहा है तो वो भी चाह रहे हैं जस्टिस हो, जजमेंट हो आपके लिए वो। ठीक है, और वो ईश्वर से भी प्रे करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनको ईश्वर माफ़ कर दे, और ये रिलेशन वापस से ठीक कर दे, बैलेंस कर दे, इसमें हारमनी क्रिएट कर दे। ठीक है, कर्मा फेस कर रहे हैं अभी, तो वो कोई कार्मिक साइकिल्स में हो सकते हैं, अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है तो ये कार्मिक इश्यूज हो सकते हैं कोई ठीक है, तो लेकिन उनको रियलाइजेशन है। ठीक है, इंटेंशन यही है कि आपको प्रोटेक्ट करना है उनको। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपसे बात करनी है। ठीक है, आपसे बात करनी है, और वो देखो अपना भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स भी, और आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि आप क्या फीलिंग रखते हो उनके लिए, आप क्या डिज़ायर रखते हो उनके लिए। ठीक है, तो वो ये भी जानना चाहते हैं, इंटेंशन में ये है, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हो तो। ठीक है, और कॉन्टैक्ट में ही हो तो कोई ना कोई एक्शन, ऑब्वियस पैशन एक्शन लेंगे। और ठीक है, जब भी वो एक्शन लेंगे कोई भी कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में, बहुत ज़्यादा पैशनेट एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रश की एनर्जीज है, वो चाह रहे हैं बस जल्दी से ये चीज़ें हो जाए, अब ये रिलेशन में वापस से हैप्पीनेस हो, विक्ट्री हो। ठीक है, कमिटमेंट हो, और वो किसी ऐसे सिचुएशन में तो वहाँ से अगर स्टक है किसी सिचुएशन में या किसी थर्ड इश्यूज में, तो वहाँ से मूव ऑन करे वो। ठीक है, भगवान से भी प्रे करते हैं कि कोई कर्मा साइकिल है या कुछ ऐसी ये थर्ड सिचुएशन है, उसको एंड करें, ताकि वो आपकी तरफ बढ़ सके। राइट, और उन्होंने कुछ गलत किया आपके लिए, तो आपके लिए भी वो राइट कर सकें, इस रिलेशन में बैलेंस कर सकें। ठीक है, और कभी कभी वो आपको इग्नोर करते हैं, रजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो देखो दो सिचुएशन है उनके पास। ठीक है, तो इसलिए भी कभी कभी आपको वो इग्नोर करने लगते हैं, या चाहते नहीं है इग्नोर करना, बट करना पड़ता है, मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनको और सिचुएशन भी बैलेंस करनी पड़ती है। उनकी हेल्थ हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी जॉब हो सकती है, वो चीज़ें। ठीक है, और उनका खुद का इनसिक्योरिटीज़ भी होता है, कि कभी कभी मैंने कहा ना, खुद को ही सेटिस्फाइड करने के लिए अपने ईगो को, अपनी डाउट को, अपनी फियर को, तो किसी और सिचुएशन में टाइम देने लगते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि इस चीज़ से उनको विक्ट्री मिल जाएगी, अचीव। ठीक है, इस चीज़ से आप, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर बाद में तो एहसास होता है कि नहीं, ये चीज़ें तो वर्क नहीं करेंगी ना। ठीक है, अगर कमी है तो रिलीज़ करो, डाउट है, फियर है, ठीक है, गुस्सा है, तो उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो फिर हर बार काम बिगाड़ देगा उनका। यही गुस्सा हो, यही जेलसी, यही इनसिक्योरिटीज़ अगर है उनमें, तो चीटिंग से है, अगर ऐसा ये चीज़ें हैं तो। ठीक है, इमेच्योरिटी है तो। ठीक है, तो उसको हील बैलेंस कर लेना, अगर उनके इनकी कुछ ऐसा है पैटर्न्स, तो अभी आपके पार्टनर को है अवेकनिंग। ठीक है, रियलाइजेशन, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उसका भी है कि ठीक है, इस अगर कोई थर्ड पार्टी है, देखो कोई थर्ड पार्टी आपके बहुत डोमिनेटिंग है, चाहे मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर किसी और से, कुछ के भी बस, कुछ के लिए करियर हो सकता है कि करियर बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, या उनकी फैमिली से कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। ठीक है, उनका पेरेंट्स वगैरह जो आपकी तरफ बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए तो वो आपको इसलिए भी प्रोटेक्ट करते हैं उन लोगों से। ठीक है, थर्ड पार्टीज है तो उससे। ठीक है, दैट्स वाई वो कभी कभी आपसे बात नहीं करते हैं, अलग हो जाते हैं, ऑन ऑफ के सिचुएशन में रहते हैं। ठीक है, ये भी है, या अपनी खुद की भी उससे प्रोटेक्ट करते हैं, खुद की एनर्जी से भी, कि उनकी खुद में भी उनका इतना गुस्सा है, डाउट है, फियर है, जेलसी है, कि वो उस चीज़ से भी काम खराब कर देते हैं। तो कभी कभी बात जब भी उनको बहुत
उनकी वो गुस्सा होता है या उनको डाउट हो रहा होता है, उनको जेलसी हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं आपसे अलग होना उस टाइम पे बेहतर समझते हैं, बात करना या नो कॉन्टैक्ट करना बेहतर समझ लेते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि ठीक है दो कुछ टाइम के लिए तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन बाद में तो रिश्ता प्रॉपर मतलब पूरी तरीके से तो नहीं बिगड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे एक्चुअल में शादी करना चाह रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो और ठीक है, आप रिलेशन में हो ही तो उसमें हैप्पीनेस चाहते हैं, क्योंकि आपसे इनकी हैप्पीनेस है, ठीक है, आपसे इनकी विक्ट्री है, ठीक है, आप इनके लिए लॉयल हो, ठीक है। तो ये उनकी इंटेंशन है, तो इंटेंशन भी इनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन है और फीलिंग्स तो जेन्युइन है ही इनके लिए, इनकी आपके लिए, ठीक है। तो ये फीलिंग्स और ये इंटेंशन मैंने अनफोल्ड कर दिया, ठीक है। और अगर कोई दोस्त सिचुएशन है ना, तो वो उस सिचुएशन से वॉक अवे करके आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपको मूव ऑन नहीं कर, आपसे वो लेट गो नहीं करने देना चाह रहे, क्योंकि उनको है कि ज़्यादा डिलेस पे रखा तो कहीं आप मूव ऑन ना कर जाए ना, ठीक है। अगर स्पेशली अनमैरिड हो आप अपने पार्टनर से या कमिटेड, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में, तो आप कहीं अब इनसे वॉक अवे ना कर लो, मूव ऑन ना करो, ले तो ये चाहते नहीं है कि आप इनसे मूव ऑन करो, क्योंकि आपसे इनकी हैप्पीनेस है, आप इनकी डिज़ायर हो, ठीक है, राइट। यस, इसमें वो सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, इंटेंशन भी उनकी यही है कि वो सक्सेसफुली इस रिलेशन में कम बैक करें, इसको हील करे, रीयूनियन करे, रिकनसाइल करे अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो, ठीक है। वो आप पे नज़र तो बराबर बनाए रखते हैं, इस रिलेशन में एक बेहतर टाइम चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बेहतर एक रीबर्थ चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, रिग्रेट भी है उनको अगर उन्होंने कुछ और चूज़ किया था, किसी और सिचुएशन या थर्ड पार्टीज में अपना टाइम दिया उन्होंने आपको इग्नोर करके, तो लेकिन वो देखो वो इंटेंशनली नहीं करते हैं वो चीज़, अगर आपको इग्नोर करके वो किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में भी इन्वॉल्व होते हैं ना, तो मैंने बताया ना उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है, खुद का ईगो डाउट है, जिसको वो सेटिस्फाइड करने के लिए थोड़े टाइम के लिए आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उन चीज़ों में अपना टाइम देने लगते हैं, ठीक है। लेकिन उनको रियलाइजेशन तो हो ही जाता है कि देखो ऐसा ये चीज़ें ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, राइट। अगर स्पेशली वो ये चीज़ें करते हैं तो ठीक है, कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक उनमें इनसिक्योरिटीज़ रहेगी, डाउट रहेंगे, गुस्सा रहेगा, तो काम बार बार बिगड़ेगा ही, ठीक है। तो अभी वो अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ भी रिलीज़ करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें डाउट, फियर, चीटिंग, अगर कुछ भी ऐसा हैबिट है तो ईगो, एग्रेशन, ठीक है। एंड करियर का इशू है, उसको स्टेबल करना चाह रहे हैं, फैमिली को भी अलाउ कन्वेंस करना चाह रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अगर फैमिली जिनका इशूज़ है, फैमिली नहीं मान रही जिनकी, पेरेंट्स वगैरह, ठीक है। और थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज वैसे भी कर्मा है, कार्मिक साइकिल है उनके लिए, ठीक है। और मेरे कुछ व्यूवर्स अपने पार्टनर से सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, पास्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटेंशन है, तो इंटेंशन भी आपको जस्टिस जजमेंट देने की है, इस रिलेशन में सक्सेस, विक्ट्री, ठीक है, करने की, आपको प्रोटेक्ट करने की है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपसे अपनी फीलिंग्स को रिवील करें, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप भी अपनी जितनी भी डिज़ायर है ना या नाराज़गी भी है तो उनसे बोल दें, आप दिल में ना रखें, चुप ना रहें, ठीक है, जिससे कि वो सोच सके कि अगर उनमें देखो नाराज़गी आपको उनसे तो वो क्यों है, तो वो कमियां दूर कर सकें, या आपकी डिज़ायर्स है कोई तो वो पूरी कर सकें, ठीक है, उनसे कोई, क्योंकि वो प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आपके हर एक डिज़ायर को पूरी करें, ठीक है, और आपके लिए वो बेटर इंसान बनेगी। अगर उनकी कोई बात आपको चुभती है, गलत लग रही है, तो आप बोलें, ताकि देखो वो आपसे बेशक से वो चीज़ें प्रिटेंड नहीं, वो नहीं करते होंगे, एडमिट नहीं करते होंगे, लेकिन जब भी आप उनसे कोई कहते हो ना कि आप में ये कमियाँ, आप गुस्सा करते हो या आप चीट करते हो या आप, ठीक है, इग्नोर करते हो या डाउट करते हो, तो वो देखो आपसे वो बेशक बोले ना बोले, एडमिट करे ना करे कि हाँ वो ये चीज़ें करते हैं, बट बाद में वो सोचते हैं, जब भी वो अकेले में होते हैं ना, वो सोचते हैं और अपनी उन कमियों को, ठीक है, रिलीज़ करने की भी सोचते हैं, या कोई थर्ड पार्टी है तो आप कहते होंगे ना, तो वो रिलीज़ करने की भी सोचते हैं, ठीक है। या आपकी कोई डिज़ायर है कि आप शादी करना चाह रहे हैं, या आपकी कोई फर्दर डिज़ायर है, तो वो उस बारे में भी सोचते हैं, तो वो यही चाह रहे हैं, इंटेंशन उनकी यही है कि वो अपने डिज़ायर्स को आपसे बोलें ही बोलें, आपके लिए जस्टिस करें, जजमेंट करें, इस रिलेशन में कमिटमेंट दें, हैप्पीनेस क्रिएट करें, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करे, इसमें आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, हीलिंग प्रोवाइड करे, बैलेंस प्रोवाइड करे, आपकी इच्छाओं को पूरी करे। वो आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी, अगर आपसे आपकी कोई नाराज़गी है ना उनसे, आपको नाराज़गी है या आपकी कोई डिज़ायर है उनसे, तो आप बोलें, आप भी बोलें, आप चुप ना रहें, ठीक है, आपका चुप रहना उनको गवारा नहीं है, ठीक है। तो इंटेंशन ये है उनकी, ठीक है। तो इंटेंशन और फीलिंग्स काफ़ी जेन्युइन है। चलिए चेक कर लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, ठीक है। एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या लेंगे एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन, जिस भी व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके वो पर्सन, उनके वो पार्टनर क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ एंजल्स, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले मेरे व्यूवर्स के लिए,
मेरे व्यूवर्स की तरफ, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन एंजल्स, क्या कुछ रहने वाले हैं, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। ये ना रिवर्स में आ रहा था, तो अभी मैं इसको लूँगी, देखूँगी रिवर्स में ही लेना है या 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, पहले मैं और कार्ड अनफोल्ड कर लूँ। एंजल्स, क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स को, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन फॉर माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन होने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं एंजल्स। तुझको जो पाया तो ये लगता क्यों, संग तेरे सफर पूरा करूं। बहुत ज़्यादा कार्ड है, इतना ही लेते हैं। ठीक है, चलो एंजल्स, next action, so we have 7 of pentacles, knight of swords, 7 of cups, hierophant, knight of cups, 3 of swords, 6 of swords, emperor, 2 of pentacles, and the justice. And from bottom we have 4 of cups, 5 of cups, 6 of cups, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, क्या होने वाले हैं, फीलिंग्स वर्सेस इंटेंशन वर्सेस एक्शन क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स और इंटेंशन तो मैंने अनफोल्ड कर दिया, काफ़ी जेन्युइन है आपको लेकर के, आपके लिए सब कुछ बढ़िया ही चाहते हैं वो। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ गलत चाह रहे हैं, फीलिंग्स भी कुछ गलत नहीं है उनकी आपके लिए। ठीक है, और कुछ गलत किया भी था तो उसका पश्चाताप कर रहे हैं, रियलाइजेशन है, पश्चाताप करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, जिनके पार्टनर ने किया भी था कुछ इंटेंशन से किया या वैसे किया, इन यू नो कहते हैं ना, एक जानबूझ के होती है गलती, एक भी ऐसे ही हो जाती है। और रीज़न तो मैं बता चुकी थी, देखो जानबूझ के करते नहीं आपके पार्टनर, बट हो जाती है उनसे गलती। ठीक है, बट अब वो ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं, उनकी आदतें भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, सिचुएशन भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। राइट, नेक्स्ट सेक्शन की बात करें गाइस, देखिए वो बहुत नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए बात करें तो आपकी तरफ एक्शन जेस्चर ज़रूर से होगा, कम्युनिकेशन बहुत डेफिनेटली होगा आपसे। वो देखो नो कॉन्टैक्ट में तो न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी। ठीक है, अन कॉन्टैक्ट में हो तो आपकी तरफ, ठीक है, ज़रूर से बढ़ेंगे कोई अपना ऑफर जेस्चर लेकर के। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप भी अपनी न्यू बिगनिंग कमिटमेंट ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि न्यू बिगनिंग हो, दैन वो आपसे डिस्कस करें, आप अपना स्टार्ट करें रिलेशन वापस से। राइट, इस रिलेशन में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपसे जितनी भी डिज़ायर्स है आपको लेकर के, या आपकी कोई डिज़ायर्स है आपके पार्टनर से, उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपसे अगर उन्होंने हार्ड आपको किसी तरीके से डिसीट किया था, आपका दिल दुखाया था, आपको धोखा दिया था, ठीक है, तो आपसे वो वापस से रिकनसाइल करेंगे। ठीक है, रियूनियन करेंगे। ठीक है, आपके लिए जस्टिस करेंगे, जजमेंट करेंगे, जस्टिस की एनर्जी से, जजमेंट की एनर्जी से, जस्टिस करेंगे, बैलेंस करेंगे इस रिलेशन में। जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज का से रिगार्डिंग बात होगी, मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है, डिलेज एंड होंगे इस रिलेशन के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे वो। ठीक है, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अपनी फैमिली में आपकी चर्चा कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ व्यूवर्स के पर्सन मैरिड भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, या कमिटेड है किसी और से, तो देखो मोस्ट प्रोबेबली वो उससे वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, या उससे लड़ झगड़ के आपकी तरफ तो बढ़ेंगे डेफिनेटली, चाहे वो किसी लव रिलेशन में है, चाहे किसी कमिटेड या मैरिड रिलेशन में भी है, तो उस थर्ड पार्टी से आपके लिए लड़ झगड़ के, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ वो बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, मैरिज रिगार्डिंग, कमिटमेंट रिगार्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, आपके रिलेशन में जस्टिस बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अनमैरिड हो तो डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे। और करियर इश्यूज है तो वो बेस करियर या फैमिली का इश्यूज है तो करियर, और देखो करियर में तो वो अफेक्ट करेंगे, अपनी मेहनत उनको करनी है, करियर मनी इश्यूज अचीव करनी है, तो उसमें तो कुछ है नहीं, तो उसमें तो करना ही है। अब फैमिली जिनकी अलाउ नहीं कर रही थी, तो फैमिली से भी आपके लिए वो स्टैंड लेंगे। ठीक है, फैमिली में भी आपकी बात रखेंगे,
और नहीं मानी फैमिली तो वो अपना स्टैंड आपके लिए ले लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है, राइट। फैमिली ना भी मानी तो, मानती है तो भी ठीक है, नहीं मानती है तो भी ठीक है, जैसे पेरेंट्स वगैरह होते हैं ना। ठीक है, आपके लिए बैलेंस सर्व करेंगे, जस्टिस सर्व करेंगे, ठीक है। आपको ये ऑफर मिलेगा आपके पार्टनर से, वो सारे ऑफर को ठुकरा करके, सारे सिचुएशन से मूव करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पेन दिया है ना उन्होंने, जिस भी तरीके से उसको हील कर सके, ये सेपरेशन एंड कर सके, ये नो कॉन्टैक्ट एंड कर सके, ये लड़ाई झगड़ा, ये मन मुटाव एंड कर सके, और इस रिलेशन को हील करके वापस से स्टार्ट कर सके। तो आप लोग बस ईगो क्लैशेस मत होने देना, या कोई ऐसी दुख बातों बातों में ऐसी बातें मत कर लेना आप लोग भी, क्योंकि चांसेस हैं, ठीक है, ऐसी बात हो जाए तो कहीं, ठीक है, बातों बातों में आप लोगों का दिल ना दुख जाए, आपको आप अपने पार्टनर का दिल ना दुखा दो, या किसी ऐसी बातों बातों में आप कुछ बोल दो फिर आपके पार्टनर कुछ बोल दे तो आप लोगों का दिल दुख जाए, तो ऐसा मत करना, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ईगो में या हड़बड़ी में कोई बात नहीं करना, गुस्सा होकर के बिना सोचे समझे नहीं, ठीक है, आप लोग भी, राइट। क्योंकि देखो आपके पार्टनर में तो है ही अभी थोड़े इश्यूज, एकदम से तो हील नहीं हो जाएंगे, कोशिश तो कर रहे हैं वो अपनी कमियों पे भी काम करने की, एकदम से तो नहीं हो जाते, उसमें भी टाइम लगता है, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, बैलेंस करने की, राइट। चलिए, तो ये एक्शन होने वाले हैं, एक्शन कब तक हो जाएंगे आपके पार्टनर के, कुछ के लिए अभी से लेकर के 7 आवर्स, कुछ के लिए 7 डेज, कुछ के लिए 7 वीक्स में, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से ये एक्शन हो जाएंगी, ठीक। कुछ के लिए ये 2-3 महीने का टाइम ले भी सकते, 2 महीने का टाइम, तो 7 वीक्स 2 महीने ही होते हैं, ठीक है, राइट। तो ये आपके पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शन है, और कब से कब तक ले सकते हैं वो भी अनफोल्ड कर दिया है। आपको एंजल क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन के लिए, अपने पार्टनर के लिए आपको क्या करना चाहिए, एंजल्स मेरे भी बस को क्या करना चाहिए अपने इस रिलेशन के लिए, अपने इस पार्टनर के लिए क्या करना चाहिए एंजल्स, ट्रस्ट करना चाहिए और रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और आपका ट्रस्ट भी, आप लोगों में ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे तो वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, और आपके रिलेशन में, ठीक है, किसी भी कारण से नेगेटिविटी हो गई थी तो वो नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, और आपका रिलेशन वापस से हैप्पी हो जाएगा, उसमें हैप्पीनेस हो जाएगी। अगर अनलाइकली का कार्ड है, ठीक है, अनलाइकली जिनको लगता है या नेगेटिव माइंडसेट में हो रहे हो कि नहीं ये चीज़ें नहीं हो सकती है, नहीं ये मैं पार्टनर इसको अलाउ नहीं कर सकती, तो ऐसा ना सोचें, ठीक है, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रहें अपने डिसीजन को लेकर के भी, पार्टनर को लेकर के भी, ठीक है, रिलेशन को लेकर के भी, ठीक है। वेट वेट, जिनके लिए अभी और जिनके लिए अभी नहीं होता है ना, अभी कुछ के लिए एकदम से ना हो, टाइम लगे, जैसे 7 वीक्स का टाइम लगे, 2 हफ्ते 2 महीने का टाइम लगे, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, वेट। या आप सोच रहे हो वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो एंजल्स कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, ट्रस्ट करो और पॉजिटिव रहो, आपके लिए सब चीज़ें होने वाली हैं इस रिलेशन में, ठीक है। तो बहुत टाइम से आपने पेशेंस रखा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखो, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होकर के पेशेंस, ट्रस्ट करके पेशेंस रखो, ठीक है। पेशेंस तो रखा हुआ है काफ़ी टाइम से आपने, लेकिन नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है, ट्रस्ट नहीं करते हो, तो उस चीज़ से भी तो डिले होता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट कीजिए अपने पर्सन के रिगार्डिंग या अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। या अगर इसमें कुछ अचीवमेंट चाह रहे हो तो उसको कैसे अचीव किया जाए उसके रिगार्डिंग, हील करना चाह रहे हो तो हीलिंग कैसे ली जाए उसके रिगार्डिंग, ठीक है, जैसा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलिए अपने पार्टनर से, सब चीज़ें हो जाएंगी। देखो उनमें गलती तो हुई है, उन्होंने किसी वजह से तो आपको इग्नोर किया, दिल दुखाया है, ठीक है, या आप पे गुस्सा किया है, ठीक है, या मूव ऑन किया है, तो वो चीज़ें माफ़ कीजिए आप भी उनकी, ठीक है, तो इसमें बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, और वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अभी, ठीक है। दे आर समथिंग बेटर, नियर फ्यूचर में कुछ बेटर ही होने वाला है आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है, ये पर्सन से, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ भी बेटर नहीं हो सकता इस रिलेशन में, आपका पर्सन नहीं सुधर सकता, या आपकी सिचुएशन नहीं इंप्रूव हो सकती, ब्लॉकेजेस है वो रिमूव नहीं हो सकती, आपकी डिज़ायर्स नहीं पूरी हो सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ बेहतर ही होने वाला है नियर फ्यूचर में, ठीक है। और ये नियर फ्यूचर आपके लिए अभी से 7 घंटे 7 दिन बाद या 7 हफ्ते बाद भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड आपकी सिचुएशन पे करता है। बस आप सरेंडर कर दो, ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, जैसा आप सोच रहे हो मे बी उससे थोड़ी डिफरेंट वे में हो आपके लिए चीज़ें, लेकिन होंगी ज़रूर। एक कार्ड और लेना चाहूँगी बस, एंजल्स, या यस एंजल्स का, ठीक है,
ये चीज़ें होंगी आपके लिए, सब कुछ जैसा अनफोल्ड हुआ आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। आप ट्रस्ट करो बस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में, कुछ महीनों की बात है ज़्यादा से ज़्यादा, जिनका ज़्यादा टाइम भी लगता है ना, कुछ 2-4 महीनों की ही बात है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। जस्ट और आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जिनके लिए ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, वैसे तो मिनिमम टाइम में ही हो जाएगा जितना मैंने बताया, आवर्स में, डेज में, ठीक है। जिनके लिए या वीक्स में, जिनके लिए मंथ लग रहा है तो उनके लिए भी एंजल्स कह रहे हैं देखो मंथ भी लग रहा है जिनके लिए तो, लेकिन आपको ट्रस्ट ही रखने की ज़रूरत है उस सभी को, ठीक है। हो जाएगा, यस एंजल्स का, ये चीज़ें होंगी आपके लिए, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल्ड होगी, ठीक है। जैसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं ना आपके लिए, वो चीज़ें होंगी। बेटर होगा इसमें कुछ, ठीक है। आपके पार्टनर की साइड से भी, एंजल्स की साइड से भी आपका रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल्ड हो जाएंगी इस पार्टनर से, ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी जिस भी रूप में, ठीक है। आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, ट्रस्ट करो, यस एंजल्स की तरफ से विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैक्सिमम भी लगता है जिनके लिए, मिनिमम तो बता ही दिया है, जिनका मैक्सिमम भी लगता है ना उनके लिए भी हो जाएगा, बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है सभी को। और बात करते हैं टाइम पार्टनर से, ईगो नहीं, आप भी ओवर थिंकिंग नहीं, इंडिसाइसिव नहीं, ठीक है। फॉरगिव करो, उनकी कुछ गलती रही है या थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है कुछ भी इस टाइम पे तो कर लीजिए, ठीक है। यस, और बात सोच समझ के ही कीजिएगा, कोई दिल दुखाने वाली बात आप भी मत कर दीजिएगा, ठीक है, राइट। चलिए, तो ये है गाइडेंस आपके लिए और ब्लेसिंग एंजल की और आपके पर्सन का, ठीक है। फीलिंग्स वर्सेस इंटेंशन वर्सेस नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। सो गाइज, आपके सिचुएशन से, आपके पर्सन से, आपके रिलेशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हो तो जरूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो और इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं ज़रूरतमंद तक। तो आप इसको रिसीव करिए इस तरीके से और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड comment, right? And if you want your personal reading, then you can DM me on my Instagram. Instagram link is given in this video's description box or channel mentioned in about channels about section, right? And personal readings are paid readings, so keep in mind, guys, right? So do whatever you want to do. Till then, take care, guys. God bless you. Thank you so much.